मेरे भाई अमित। क्योंकि स्वामी जी आपने ट्यूमर का जिक्र किया, तो जरा ब्रेन ट्यूमर की बात कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर की जो शुरुआती स्टेज में इलाज करा लें तो कहते हैं कि 90% तक मामलों में ट्यूमर को क्योर किया जा सकता है, यानी कि स्वस्थ हो सकता है। तो स्वामी जी, ट्यूमर डायग्नोज होने पर योग के साथ कौन से उपाय हैं और जिसके ज़रिए कि आप ट्यूमर के कैंसर को रोक सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं, अगले स्टेज तक ना बढ़ने दें उसे? प्राणायाम और सात्विक आध्यात्मिक जीवन शैली, ये ब्रेन ट्यूमर का भी उपाय है। जो बचपन से बच्चे शीर्षासन करेंगे, जो शीर्षासन नहीं कर सकते वो सर्वांगासन कर लें, नहीं तो अनुलोम विलोम कर लें। जो बच्चे बचपन से शीर्षासन करेंगे उनको कभी ज़िंदगी में ब्रेन ट्यूमर होगा ही नहीं। इसलिए मैं तो कहता हूँ सब एक बार भोर में शीर्षासन कर लिया करो। एक 2 मिनट से लेकर के शीर्षासन तो अब लंबा कर लेंगी ज्योत्सना जी। फिर ये जो ये ना कर सके ये सर्वांगासन, और फिर जो इतना भी ना कर सके फिर वो अनुलोम विलोम। देखो अब तो ये हमारे आम जो लोग हैं वो भी शीर्षासन बढ़िया करने लग गए। वैसे भी अब 21 होना आ रहा है, घर घर में योग हो रहा है, हर गांव गली मोहल्ला से लोग बाहर निकले। 50% ऐसे लोग हैं, महिलाएं हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, थोड़े जो सजग संवेदनशील जागरूक नागरिक हैं, वो घर से बाहर निकल करके योग करें और कराएं। ब्रेन ट्यूमर होगा ही नहीं, हो गया है तो मिट जाएगा। उसमें फिर हम कुछ उपाय भी बताते हैं। सिर पर मिट्टी का लेप लगाते हैं, उसमें थोड़ा हल्दी, एलोवेरा, मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, अदरक, तुलसी, एलोवेरा, ये सब द्रव्य मिला करके काचनार का काढ़ा बना करके उसमें मिट्टी को घोल करके और सिर पे लगा देते हैं। काचनार का काढ़ा पिलाते भी और काचनार के काढ़े में ही मिट्टी का लेप बना करके सिर पर लगा देते हैं। पूरा सिर पर ऐसे मिट्टी का लेप लगा करके 1 घंटा छोड़ देते हैं। मैंने कितने लोगों का ब्रेन ट्यूमर, इसमें भी जो पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। वो आँखों पर प्रेशर डालता है, आँखों से व्यक्ति अंधा हो जाता है, और कई बार उसका ऑपरेशन भी करते हैं लोग, जो है ब्रेन ट्यूमर का भी और ये पिट्यूटरी ग्लैंड का भी ट्यूमर, ये नाक से ही जो है उससे दूर डाल करके और उसकी सर्जरी करते हैं, इक्विपमेंट डाल के, मशीन डाल करके। ब्रेन ट्यूमर से आँखों की रोशनी चली जाती है, ब्रेन ट्यूमर से आदमी की मृत्यु भी हो जाती है, ब्रेन ट्यूमर से फिर कई बार ब्रेन स्ट्रोक आता है और आदमी मर जाता है। ये साधारण घटना नहीं है, लेकिन इसका निवारण है कपालभाति। 1-1 घंटा कपालभाति, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम, और इसमें मिट्टी का लेप कराते हैं, इसमें सिरोधारा भी कराते हैं। और ख़ास करके एक दिन हमने पूरा सेशन रखा था सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन, ऑटो सजेशन है। मैंने अभी बोला ना, 1 मिनट के 1,00,000वें हिस्से में ब्रेन की सिग्नल, ब्रेन से लेकर के पूरी बॉडी को मिलते हैं। तो जहाँ पर भी सिस्ट है तो मन में संकल्प करें, मेरी गांठ घुल रही है, पिघल रही है, डिजॉल्व हो रही है, नष्ट हो रही है, ख़त्म हो रही है। मोटे लोग, मोटे भाई बहन ये सोचें कि मेरा मोटापा दूर हो रहा है। जिनको शुगर की प्रॉब्लम है तो मेरा पेनक्रियाज अच्छा हो रहा है, जिनको लीवर की प्रॉब्लम है तो मेरा लीवर, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है मेरी किडनी ठीक हो रही है, रिजुविनेशन हो रहा है। जिनके कार्टिलेज घिसे हुए हैं मेरे कार्टिलेज रिजुविनेट हो रहे हैं। घिसे हुए कार्टिलेज पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड से, खराब हुआ लीवर कपाल भाती अनुलोम विलोम के साथ लेवोग्रिड से, खराब हुई किडनी, डीजनरेट हुई किडनी रिजुविनेट होती है। डीजनरेट हुआ लंग श्वासरी ब्रोंकोम से, डीजनरेट हुआ हार्ट, इजेक्शन फ्रैक्शन जिनका 15-20 पर आ गया था उनको हमने पेसमेकर से बचाया, कार्डियोग्रिड हृदयामृत से। ऐसे ब्रेन के सेल्स भी जब डीजनरेट हो जाते हैं तो मेदावटी मेमोरी ग्रिड के साथ गांठ के लिए ये देते हैं, जो बार बार मैं कह रहा हूँ ना, वृद्धिवाधिका वटी, काचनार गुगुल ट्रेडिशनल है, और सिस्टोग्रिड, डायमंड सिस्टोग्रिड, और बिना डायमंड के भी है, और इसमें ओरोग्रिड जो हमने इससे काकड़ा शेंगी से तैयार किया, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है।